सब जानते हैं कि हमें फ्यूचर में मार्स पर रहना ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पर? इस सवाल का जवाब फाइनली दे दिया गया है। ये क्रैक जो आप देख पा रहे हैं इस फोटो में, यही होगा हमारे और आपकी जनरेशन का फ्यूचर होम। लेकिन अब आप पूछेंगे कि यही जगह क्यों, पोल्स क्यों नहीं? जब पोल्स पर काम शुरू होने ही वाला था तो रिसर्चर्स को इस जगह में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने पूरी लोकेशन ही बदल दी। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं और बाकी सब लोग भी जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन तो किसी और ग्रह पर जाना ही पड़ेगा, इसलिए साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले मार्स को चुना है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि मार्स ही क्यों? मार्स में तो काफ़ी सारी कमियां हैं, जैसे कि वहाँ पर ओजोन लेयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हवा तक नहीं है, सॉइल, पानी और सबसे ज़रूरी ग्रीनरी ही नहीं है। तो ऐसे ग्रह पर हम कैसे रह सकते हैं? इसी वजह से साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले चुना मार्शियन पोल्स को, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों सालों तक आइस इकट्ठी होती रही है और अगर इसी आइस को पिघलाया जाए तो इंसानों की पानी की नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। और इसी के साथ इस आइस को अगर पानी में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसी के साथ हमें इस पानी में काफ़ी सारे मिनरल्स भी मिलेंगे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, सिलिकॉन। और अगर इन्हीं सब मिनरल्स को अच्छे से प्रोसेस किया जाए तो उससे बायोमटेरियल्स जैसे ईंटें, सीमेंट और प्लास्टिक तक बनाया जा सकता है। और एक और चीज़, पोल्स पर सोलर वेव का भी खतरा नहीं है, क्योंकि हर प्लैनेट के साथ यही चीज़ है कि पोल्स पर ही सबसे कम सोलर वेव्स आती हैं। और अच्छे से रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट को पता लगा है कि मार्स पर पोल्स पर सोलर वेव्स 30% तक कम आती हैं बाकी जगहों से। जो क्रैक मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था वो क्रैक ये है, और इसे डिस्कवर किया गया था मेरीना 9 द्वारा 1971 में। लेकिन अब आप सोचेंगे कि एक वैली मार्स पर पोल से बेहतर कैसे हो सकती है, जहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेज के साथ सोलर वेव से भी प्रोटेक्शन मिल रही है। ये वैली कई कैनियंस का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और इसका नाम है वैलिस मैरिनरिस। और इस वैली के आसपास की जगह जैसे कि थार्सिस प्रोविंस और नॉक्टिस का एक टोपोग्राफिक मैप बनाया गया था कई मिशंस जिन्हें मार्स पर भेजा गया था उनके डाटा को कलेक्ट करके। और इसी टोपोग्राफिक मैप से पता लगा कि इस वैली में एक वोल्केनो है। ये वोल्केनो पिछले 50 सालों में नहीं डिस्कवर किया गया, क्योंकि ये काफ़ी बुरी तरह से इरोड हो चुका है। इस वोल्केनो का नाम है नॉक्टिस वोल्केनो। और साइंटिस्ट्स ने यह भी पता लगाया है कि इस वोल्केनो में अभी रिसेंटली कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, यानी कुछ तो बायोलाइफ फॉर्म यहाँ पर रही होगी, जिसकी वजह से इतनी सारी एक्टिविटीज़ इस वोल्केनो में हुई हैं। साइंटिस्ट ने ये भी पता लगाया है कि इस वोल्केनो में जितनी भी रिसेंट एक्टिविटीज़ हुई हैं उन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ पर आसपास जितने भी ग्लेशियर्स हैं इस वैली में वो सब पिघल रहे हैं। और इन ग्लेशियर्स से जितना पानी मिलेगा और जितने मिनरल्स मिलेंगे ये सब पोल से भी ज़्यादा है। जब मैंने पोल्स के मिनरल्स की बात की थी तब मैंने ये नहीं कहा था कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगी, लेकिन इन ग्लेशियर्स में जो कोई भी मिनरल्स हैं उन सब में कार्बन, सल्फर और सिलिकॉन तो आते ही हैं, पर साथ में ऑक्सीजन भी आती है, जिनसे ह्यूमंस की सारी नीड्स पूरी हो सकती हैं। और ये वैली इक्वेटर के पास है और यहाँ पर पिछले 50 सालों में काफ़ी कम एस्ट्रॉयड क्रैश और सोलर वेव्स के केसेस देखने को मिले हैं।
इसलिए सबसे पहले यही हो सकता है हमारा फ्यूचर होम और यही बनाएगा इंसानों को एक इंटरप्लैनेटरी ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।